अधिकार है कि नहीं? हम बिजनेस करेंगे, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं मुर्गा मुर्गी के, तो किसी के घर के बगल में कर दीजिएगा, वो बचेगा फिर आदमी जी? वो इतना ना गंध देगा कि आदमी ये हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, जब वो कंप्लेन करेगा, जब आएगा प्रशासन, है कि नहीं? जहां पे लोग रहते हैं वहां पे आप इस तरह के बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ गई? बोलिए, आप इस तरह के बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो वह जो है से इस चीज को प्रतिबंधित कौन करेगा? संसद। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, कुछ वैसे, देखिए कुछ वैसे माने इन सभी के अलावे आपके मौलिक अधिकार को रक्षित किया गया है कि नहीं? वाद विवाद करके, है कि नहीं, आप अपने बातों को रख सकते हैं। इसलिए रक्षक का काम कौन कर सकता है इसका? तो इसके रक्षक का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है कि नहीं? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अगर आपके ऊपर किसी चीज के लिए प्रतिबंधित किया गया हो तब, है कि नहीं? और अगर आप इस बात को साबित करते हो कि नहीं, उससे समाज को कोई हानि नहीं है, बल्कि समाज यानी कि लोगों को उससे लाभदायक चीज है ना, लाभ की प्राप्ति हो रही है, तो अपनी बातों को वाद विवाद के माध्यम से, है ना, यहां पर ले आन करके आप अपनी बात को रख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश पारित कर सकती है कि नहीं, कि यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई मामला हो, जैसे गोह का एरिया है, ठीक है? अगर इस गोह के एरिया में, छोटा सा एरिया में अगर कोई सीमेंट कंपनी खोल दे, तो सीमेंट कंपनी खोलने का अधिकार उसको है। किसको? जो कंपनी खोलने वाला है वो अपना जमीन लेगा, कंपनी खोलेगा, लेकिन उस कंपनी को यह भी बात को देखना होगा, है ना, कि माने यहां आसपास का जो जल है, जल का स्तर है, वो तो चूंकि पंपिंग करेगा, पानी निकालेगा, उसका पॉल्यूशन भी होगा, है ना, ट्रक आवागमन बढ़ेगा बहुत ज्यादा, और अगर उसके लायक सुविधा नहीं है और आने वाले समय में पूरे आम पब्लिक को कष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? और इस बात का ख्याल किए बिना वह कंपनी खोल रहा है, तो वहां पर अगर हम लोग आपसी तालमेल बना करके इस पर बात विवाद करें, तो निश्चित है कि कंपनी और समाज के बीच में कैसा कैसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर वहां पे हम अपनी बात को यहां पे रखें और उनको समझाने का काम करें कि नहीं, इससे हानि है, लाभ से ज्यादा हानि है, तो इस बात को समझ करके इस पर रोक का भी फैसला कर सकते हैं या उसको चालू करने का भी फैसला कर सकते हैं। बात समझ आ गई? समझ में आ रही है बात ना? तो मूल अधिकार को समयावश नियंत्रित भी किया जा सकता है, प्रतिबंधित भी किया जा सकता है कि नहीं? और उसके रक्षक के तौर पर आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें क्या रहेंगे? शामिल रहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि हम अपनी बात को इन्फोर्स के माध्यम से, है ना, इन्फोर्स करते हुए हम लोग अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं, और वह जो है से प्रवर्तनीय भी हो सकता है कि नहीं? वह क्या हो सकता है? प्रवर्तनीय भी हो सकता है। तो यहां तक की बात अगर समझ गए हों, तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल नंबर 12 की। अब यहां से शुरुआत करते हैं किसकी? आर्टिकल नंबर 12 स्टार्ट कर दे। देख लीजिए, आर्टिकल नंबर 12 जो है क्या कहता है? तो यह जो है से मौलिक अधिकार के बातों को परिभाषित करता है। यह क्या करता है? मौलिक अधिकार के बातों को परिभाषित करता है। यह मौलिक अधिकार की बातों को परिभाषित करते हुए कहता है कि बाबू रे, इसके लिए स्टेट निर्माण है,
स्टेट का निर्माण किया गया है। स्टेट कहने का मतलब यहां से संबोधित होता है क्या चीज का? नहीं, राज्य का नहीं। स्टेट का मतलब यहां पे वो सरकार की चर्चा नहीं किया है। स्टेट का